अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब स्टूडेंट्स के। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉप अकेडमी स्पेसेस। सो मेरी बहुत हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते अकेडमीज़ को वो बिल्कुल भी मोटिवेट ना हो। देखिए, ये अकेडमी सिर्फ इसलिए बताई जा रही है कि देखिए एक आपको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। बट अगर आप मोटिवेटेड एस्पिरेंट हैं, आप में पोटेंशियल है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जब हमने सीएसएस किया था उस वक्त तो कोई नेट का एसेस था भी नहीं, हम लोगों को अकेडमीज के थ्रू करना पड़ता था, टीचर्स को अप्रोच करना पड़ता था। बट फॉर यू गाइस बहुत इजी है, आप लोगों के पास यूट्यूब है, इंटरनेट भरा पड़ा है, आप लोगों के पास पब्लिक लाइब्रेरीज की फैसिलिटीज़ हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वो स्टूडेंट्स जो कि अकेडमीज किसी भी वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आप टाइम कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, वो आपके पास फाइनेंशियल लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो आपने इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना कि अगर हम लोग अकेडमी नहीं जाएंगे तो हम लोग सीएसएस नहीं कर सकते। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी सिर्फ प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपने किसी अकेडमी से तैयारी की है, आपने किसी लाइब्रेरी के थ्रू की हुई है, ठीक है। बहुत से आपको ऐसे कैंडिडेट मिल जाते हैं जो कि खुद प्रिपरेशन करते हैं और वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं, ठीक है। आपको बहुत से सीएसपी की जो है सीएसपी उनकी वीडियोस मिल जाती हैं लेक्चर की फॉर्म में, इंटरव्यूज़ की फॉर्म में, यूट्यूब भरी पड़ी है, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी इसका कोई इशू नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली अकेडमी यहाँ पे शो हो रही है दैट इज़ ऑफिसर्स ओपन अकेडमी। ये लाहौर की अकेडमी है। तो ये एक बहुत अच्छी अकेडमी है। अगर आप मतलब लाहौर से बिलोंग करते हैं या हॉस्टलाइज है लाहौर में, तो आप जो हैं इस अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी अच्छी है। लाहौर है, कोयटा है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कि ये जो बड़ी सिटीज़ हैं यहाँ पे आपको अच्छे अकेडमीज मिल जाती हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हैं बलूचिस्तान वाली साइड है, ठीक है, वहाँ पे विलेज एरिया या इस तरह से एजुकेशन का जो आम सेटअप है वही बहुत प्रमोटेड नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कंपेटिटिव एग्ज़ाम को उस तरह से compete कर पाएँ जिस तरह से बाकी शहर कर रहे हैं, लाइक बिग या मेजर जो चंक है सिटीज़ का वो कर रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट है हमारे पास वो भी लाहौर की एकेडमी है, एक टॉपर्स सीएसएस एकेडमी है। तो ये सारा कुछ जो एड्रेस वगैरह वो नीचे लिखा हुआ है, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे इनकी प्रॉपर डिटेल निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद मतलब उस सिटी में मौजूद हैं, जितनी भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी वो लाहौर की होंगी, वो कराची की होंगी या जहाँ की भी, ठीक है। आप उनका मतलब बाकायदा विज़िट करके आप उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है, वो किस तरह से प्रिपरेशन करा रहे हैं और ये सब। बाकी ये है कि गाइडलाइन के लिए आपको यूट्यूब भरी पड़ी मिलेगी, ठीक है। वो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड मिल जाएंगी, वो आपको अकेडमी से रिलेटेड, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट से जो कंटेंट है। और जब हम लोगों का लाइक हम लोग सीएसएस कर रहे थे उसमें बड़ा एक जो कह लें कि ड्रॉबैक था वो ये था कि लोकल लेवल पे काम नहीं हो रहा था। लाइक आपको क्रैश कोर्स एक यूट्यूब का चैनल है वहाँ से, और बहुत से और लाइक अगर आप यूट्यूब को आगे फर्दर सर्च करते हैं तो बहुत से ऐसे इंफॉर्मेटिव किस्म के चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उस वक्त लोकल लेवल पे इतना काम नहीं हो रहा था, लेकिन लोकल लेवल पे लोग अवेयर नहीं कर रहे थे। सीएसपी ऑफिसर्स जिस तरह आज आपको इनके लेक्चर्स मिल जाते हैं, इंटरव्यूज़ मिल जाते हैं यूट्यूब पे, तो उस तरह से प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। बट अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, हर इंसान जो है यूट्यूब का यूज़र है, इंटरनेट का यूज़र है, गूगल को रेगुलरली वो चेक कर रहा होता है, तो रुझान बढ़ गया। और दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये कोविड-19। देखिए, कोविड-19 की वजह से जो एक बहुत बड़ा चेंज आया वो ये है कि जब अकेडमीज़ लाइक डिफरेंट, आपको जितनी अकेडमीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, और इन्होंने जब डिजिटलाइजेशन किया था, ठीक है, तो उन्होंने ऑनलाइन प्रोवाइड किए हुए अपने कोर्सेज, ठीक है। तो आई डोंट नो ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए नहीं, बट फॉर यू गाइस और स्पेशली उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये इनके लीक हुए हैं। लाइक आप देखें कि
नोवा है, मैं पिछले दिनों पोस्ट पढ़ रही थी तो वो नोवा के लेक्चर्स कोई दे रहा था लाइक। तो आप इस तरह से भी आपको मिल जाते हैं। और देखिए एक चीज़ जो वायरल हो गई है और जो इन है वो रुक तो नहीं सकती। अकेडमी जब उन पे कॉपीराइट इस तरह से करते हैं वो चल रहे हैं स्टूडेंट्स के दरमियान, ठीक है। तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आप FB यूज़ करते हैं, ठीक है। या आप डिफरेंट लाइक सोशल मीडिया यूज़ करें तो आपको ऐसे जो लिंक्स हैं मिल जाते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। CSS से रिलेटेड भरा पड़ा है मवाद। और अगर वो भी नहीं तो देखिए जिस तरह ये अब लाइक आप नियर पेयर है और एक और एमर्जिंग कह लें प्लेटफॉर्म है एडमी के नाम से, ठीक है। वो है, उसके अलावा यूट्यूब के बहुत चैनल्स लाइक ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, CSS के कैंडिडेट्स और फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे बढ़ के और क्या बात होगी, लाइक आप लोगों के दौर में आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो ये भी एक आपको बहुत बड़ा एज और एडवांटेज है, ठीक है। लाइक पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा हमारे पास जो अकेडमी है वो है एलीट CSS अकेडमी, ठीक है। ये इस्लामाबाद की अकेडमी है। इसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, बट स्पेशली वो ज़ाहिर सी बात है बेस्ट वही हैं जो वहाँ के लाइक लोकेलिटी में रह रहे हैं या फिर जो हॉस्टलाइज हैं इस्लामाबाद की, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी अकेडमी है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट अकेडमी है जो टॉप लेवल की है वो है हमारे पास किप्स की जो अकेडमी, ठीक है। किप्स लाइक आपको डिफरेंट इसके ब्रांचेज है लाइक जो डिफरेंट तरह से लाइक कह लें कि अपना सेटअप रन कर रहे हैं। कोई MD कैट की तैयारी करवा रहा है, कोई कॉलेज का सेटअप है, कोई किसी तरह से लेके चल रहा है। तो इसका एक लाइक ये CSS और PMS को भी कैटर कर रहे हैं, तो ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। अगर आपने CSS या PMS की प्रिपरेशन करनी है या किसी और कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो इट्स ए गुड इंस्टीट्यूशन, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसके लाहौर में डिफरेंट ब्रांचेस मिल जाती हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको नेट से मिल जाएगा, एड्रेस भी नीचे मेंशन है, तो इसका भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट अकेडमी है वो है वर्ड टाइम इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये से मज़े की बात है और पर्सनल बात है। वर्ड टाइम इंस्टीट्यूट मतलब मैंने यहाँ पे मैं इनको बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक जनरल बात करूँ कि वर्ड टाइम इंस्टीट्यूट की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, यहाँ का टेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। लाइक प्रैक्टिस बहुत करवा देते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि आप गाइडलाइन जहाँ से मर्ज़ी ले लें। और अगर आपके पास स्पेशली कोई ऐसा टीचर है जो आपका रेगुलर टेस्ट ले रहा है, जो आपको प्रॉपर एवेल्यूएट कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात वो उससे अच्छी तो क्या ही बात हो सकती है, और आप कितनी लोकेलिटी में। तो ये एक इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा था। मतलब मैंने जो अपना फाइनल कह लें कि जो मॉक टेस्ट था वो यहाँ से लिया था। दैट्स रियली अमेजिंग इंस्टीट्यूट फॉर मॉक टेस्ट और इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर टीचर नहीं है, एवेल्यूएशन के लिए कोई मेंटोर नहीं मिल रहा, तो आप लोग ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो है वो केटर कर सकते हैं, इनको अप्रोच करके। तो इनसे जिनके पास एवेल्यूएटर्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और CSPs ऑफिसर्स यहाँ पे जो डिफरेंट जो है सर्व कर रहे हैं, आप उनको जो है वो अपने मॉक टेस्ट और इस तरह से बाकी एवेल्यूएशन करवा सकते हैं, ठीक है। आइदर वो आप रिटन की करवा रहे हों या आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अकेडमी है वो है कंपेटिटर्स अकेडमी। ये भी आपको लाहौर की अकेडमी है, ठीक है, लाइक कलमा चौक की तरफ। तो आप इसको भी अप्रोच कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड अकेडमी ऑल्सो, और टॉप अकेडमीज में से एक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। लाइक ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, बट इनका जो एक मतलब अपना एक सेटअप है जो CSS के कैंडिडेट्स को या PMS के कैंडिडेट्स को जो प्रिपरेशन करवा रहा होता है, ठीक है, कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की। तो अगर आप लोग लाइक अफोर्ड कर सकते हैं, आप इसको भी अप्रोच कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो वेरी गुड इंस्टीट्यूशन फॉर CSS और PMS एग्ज़ाम प्रिपरेशन। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मास्टर्स इंस्टीट्यूट फॉर CSS। ये कराची में है। कराची वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अपनी लोकेलिटी में ही रहते हुए कोई ऐसे इंस्टीट्यूट को अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हो इन कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स, तो आप लोग इस इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है वो है इंटरनेशनल कॉमर्स एंड साइंस अकेडमी।
इस इंस्टीट्यूशन की भी ख़ास बात यह है कि इनके पास वेल एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है, ठीक है। एवेल्यूएटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। लाइक अगर आप सीएसएस के या पीएमएस के स्टूडेंट हैं और इस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे जो है वो टीचर्स मिलेंगे, मेंटोर्स। और जाहिर सी बात है, चाहे सीएसएस का एग्ज़ाम है या पीएमएस का है, लाइक कोचिंग बहुत ज़रूरी होती है। लाइक एक कोच का होना, एक मेंटोर का, एक पेयर का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो आपको बता सके कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और आपको आगे जाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए किन किन अपने एरियाज़ पे काम करना पड़ेगा और कौन कौन से आपकी वीकनेस चल रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और लाइक ये इंस्टीट्यूशन जो बने हैं ये आपको एक एवेल्यूएटर की हैसियत से जो है प्लेटफॉर्म जो है वो दे रहे होते हैं कि आप अपनी एवेल्यूएशन करवा सके डिफरेंट एवेल्यूएटर से, डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज़। ये भी लाहौर का इंस्टीट्यूशन है और ये भी सिविल सर्विसेज की लाइक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा होता है। तो लाइक अगर आप सीएसपी बनना चाहते हैं या पीएमएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है नोवा सीएसएस एकेडमी। आपने नोवा का नाम सुना होगा। लाइक आप यूट्यूब अगर यूज़ करते हैं या इसके वैसे भी एक बहुत अच्छा नामवर मोतबर किस्म का ये एक इदारा है। तो ये भी इस्लामाबाद में, इवन कि इसके भी लाइक ये आपको मैंने डिफरेंट अकेडमीज बताई, इनके डिफरेंट ब्रांचेज है, ठीक है। लाहौर में, इस्लामाबाद में, लाइक एक हेड क्वार्टर कह लें या हेड जो इनका मेन डिपार्टमेंट है वो या मेन कैंपस है वो तो जाहिर सी बात है वो जहाँ पे भी लोकेट करें। लाइक नोवा का इस्लामाबाद में है, ठीक है, जो इनका मेन कैंपस है। लेकिन इसके अलावा आपको लाहौर में भी मिल जाता है। लाइक अगर हाँ, जो स्टूडेंट्स उनका कंसर्न होता है कि भाई कैंपस से भी फ़र्क पड़ता है, तो आई थिंक पड़ता है। लेकिन ये होता है कि स्ट्रेटजीज जो है ज़ाहिर सी बात है हर मेंटोर की डिफरेंट होती है, ठीक है। आप मुझसे पढ़ेंगे तो मैं किसी और स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ा रही होंगी, आप किसी और मेंटोर की मेंटोरशिप लेते हैं तो वो किसी और तरह से आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क आता है। बाकी ये होता है कि जो इंस्टीट्यूशन का अपना लाइक सिलेबस है, बाकी उनका जो कंटेंट है, मटेरियल वो आपको प्रोवाइड करते हैं, उसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो वो चाहे इस्लामाबाद का है, चाहे लाहौर का, चाहे किसी और जगह का है, तो उसमें फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क कहाँ आता है? आपकी मेंटोरशिप में, जहाँ पे आपका मेंटोर चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये वेरी कर रहा होता है। और सेकेंडली जो बहुत चीज़ मैटर कर रही होती है वो हर कैंडिडेट, हर एस्पिरेंट का अपना अब्जॉर्प्शन लेवल होता है, ठीक है। वो कितना अब्जॉर्ब कर रहा होता है, कितना चीज़ों को जल्दी और क्विक अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उनको कैरी कर रहा होता है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कैंडिडेट या एस्पिरेंट की सक्सेस में। बाकी ये है कि हम लोग जो है डिफरेंट प्लेलिस्ट वगैरह कवर करेंगे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई क्यूरी हो, तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी ये कि डिसहार्ड नहीं होना। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमीज, इट्स नॉट अ बिग इशू। आप लोग सिंपल यूट्यूब का यूज़ करें, इंटरनेट जो है आपके पास अवेलेबल, गूगल का बहुत पॉजिटिव यूज़ करें, ठीक है। तो अब वो वाला बिल्कुल दौर चला गया कि लाइक अगर आपने सीएसएस करना है तो बस एक कमरे में बंद हो जाना है एंड यू कैन नोट कैरी अ फ़ोन। और वो एक अगर आपने रखना भी है तो लाइक वो नोकिया का बटनों वाला, नो वे। अब वो दौर नहीं है। और देखें जैसे जैसे ये 1980s में होता था लाइक कि कंपटीशन नहीं था, आपको सीएस की तैयारी करनी है तो ज़ाहिर सी बात आपको बुक्स को क्रैम करना पड़ेगा, कंटेंट लेना पड़ेगा इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन का दौर आ रहा है, कंपटीशन भी उसी लेवल पे है, ठीक है। अब आप देखिए कॉन्टेम्प्रेरी जो इश्यूज होते हैं हर सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे, आइदर वो आपके ऑप्शनल हैं और आपके पास कंपल्सरी हैं। इवन कि आप लोग इस्लामिया का पेपर उठा लें तो उसमें कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ को उन्होंने टच किया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर आप अपने आप को डिजिटलाइजेशन से दूर करेंगे, ठीक है, आप नेट का अच्छा यूज़ नहीं करेंगे, यूट्यूब को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप इतना बड़ा कंपैरेटिव एग्ज़ाम जो है पाकिस्तान का उसको क्वालिफाई कर सकेंगे।
तो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आपको अपडेट नॉलेज चाहिए होती है, कॉन्टेम्प्रेरी नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है, उसको क्वालिफाई करने के लिए। उसके जो करंट अफेयर्स होते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हों, इंटरनेशनल लेवल के हों, वो ग्लोबल वार्मिंग पे हों, वो डेमोक्रेसी पे हों, वो पॉलिटिकल साइंस के हों, या इंटरनेशनल रिलेशंस के हों, तो वो आपको कवर करने होते हैं। तभी आप लोग कह सकते हैं कि आप इस मैदान में उतरेंगे और सक्सेस के बाद इन पोजीशंस को एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। तो बाकी ये अकेडमीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, सब की सब टॉप अकेडमीज़ हैं, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर इनको ज्वाइन करें। एक कहने की वो जो ट्रैक है, अगर आप अकेडमी ज्वाइन नहीं करते बस वो ट्रैक थोड़ा लंबा हो जाता है और इस तरह से, लेकिन अगर आप लोग किसी अकेडमी को ज्वाइन करते हो वो ज़रा आपको कम अरसे में ज़्यादा गाइड कर देते हैं। बट ये है कि अगर आपके पास पहले कोई मेंटोरशिप है, आपका कोई सीनियर है जिसने किया हुआ है CSS और या PMS, और वो डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। इट्स नॉट असेंशियल और नॉट कंपल्सरी कि आपने अकेडमी ही जाना है और वहीं से आपने जो है वो डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम लोग कवर करेंगे सब्जेक्ट दैट डिपेंड अपॉन योर ओपिनियन। मैं जो अच्छा चलिए मैं आपको अपना भी बता देती हूँ, लेकिन जो सब्जेक्ट्स जो हैं ऑप्ट किए थे CSS के लिए, उसमें मैंने IR को ऑप्ट किया था, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट किया था, मैंने मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ, ठीक है, उसको मैंने ऑप्ट किया था, और एक जेंडर स्टडीज़, देन पंजाबी। तो अगर आपको इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इशू, अच्छा सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए ना वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छा पॉइंट भी आ रहा है, तो वो नेक्स्ट वीडियो आई थिंक सो इसी पे हमने बनानी है कि लाइक कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि आपने कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होती है सब्जेक्ट सिलेक्शन। आपने एक गलत डिसीजन लिया तो यकीन करें आपके अटैम्प्ट ज़ाया हो सकती है, आपका वक्त बेकार हो सकता है, और आपका एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक मोमेंट, एक एक सेकेंड आपने इसको स्पॉइल नहीं करना और कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना आपने, ठीक है। उस वीडियो को देखें, आप कंसल्ट करें। उसके अलावा आपको कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मिल जाता है, कोई और यूट्यूब पर, लाइक अब तो बहुत बेबहा आपको ऐसे मेंटोर्स मिल जाते हैं लेकिन जो आपको इस हवाले से गाइड करें कि आपने कैसे जो है सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाइक उसको बहुत अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर आपके जहन में कोई भी क्यूरी है तो आप उसको सेटल डाउन कर लें और आपके लिए जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल।